आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड फार्मूलाज देखेंगे, मतलब जहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे थे और आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। फर्स्ट ए जो है, मतलब मैंने ये लिखा है लर्न। ये आपको लर्न मतलब याद रखना है, ये आपको कैलकुलेशन में काम आएगा ये वैल्यूज़। ये जो है स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो चार्ज अपॉन मास होता है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक नहीं पूछा पर आने के चांसेस है। देन एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियस। एंड जो न्यूक्लियस जो होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? मास नंबर। सो एटॉमिक मास नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू जेड प्लस एन। सो नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन जो के एटॉमिक मास नंबर माइनस जेड। सो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो ऊपर जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, नीचे जो होता है जेड से वो होता है एटॉमिक नंबर। देन ये जो है आइसोटोप्स क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स। आइसोबार क्या है? सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसके कुछ एग्जांपल्स। आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? ये होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मतलब बहुत क्वेश्चन पूछे हैं नीट में, आप देख सकते हो। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पेयर निकालो, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बहुत बार पूछा है ये। देन ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। सी जो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो ये फार्मूला आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था नीट में। वेव नंबर जो होता है इज इक्वल टू 1/, वेवलेंथ होता है, ये भी आपको याद रखना है। देन ये जो है ये जो सीरीज जो है ये आपको याद रखनी है। गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। अगर हम ऊपर से मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो जो वेवलेंथ जो होगी वो इंक्रीज होगी एंड जो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डिक्रीज होगी। सो ये भी आपको मतलब याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन मतलब पूछेंगे। देन प्लैंक्स क्वांटम के जो है 3 फार्मूले ये आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर कैसे आए थे, आप देख सकते हो। वेवलेंथ निकालो, एनर्जी निकालो, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो आपको ये फार्मूले जो है ये आपको बिल्कुल मतलब भूलने नहीं है, बिल्कुल आपको याद रखने हैं। एंड ये जो वैल्यूज है प्लैंक्स क्वांटम की, ये भी आपको याद रखनी है। देन ये जो है बोर्स थ्योरी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन एटम में, वो मूव अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जीज। एंड जो पाथ होते हैं पाथ को हम बोलते हैं मतलब ऑर्बिट्स और स्टेशनरी ऑर्बिट्स। Energy of an electron in orbit does not change with time. The energy change does not take place in continuous manner. Angular moment of an electron is quantized, or angular momentum is integral multiple of h/2 pi. अब ये जो फार्मूला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी मतलब क्वेश्चन आया है। सो ये आपको भूलना नहीं है। देन ये जो 3 फार्मूला जो है एनर्जी के, ए वाला रेडियस वेलोसिटी का, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हो। बोर्स मॉडल्स रेडियस पूछी है,
लीस्ट एनर्जेटिक मतलब एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। एनर्जी एनर्जी निकालो, रेडियस एनर्जी मतलब सीधा सीधा डायरेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो फार्मूलाज पे आते हैं। सो ये जो फार्मूलेज है आपको बिल्कुल भी भूलने नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी मतलब क्वेश्चन आया है नीट में, सो आपको ये भी भूलना नहीं है। एंड 1/, जो आर होता है इसकी जो वैल्यू होती है 912 एम्पी एंगस्ट्रॉन्ग होता है, ये भी आपको याद रखना है। देन स्पेक्ट्रल लाइंस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको मतलब ये जो चार्ट दिया है टेबल, ये आपको बिल्कुल भी याद रखना है, इसको आपको भूलना नहीं है। देन कुछ लिमिटेशन होते हैं बोर्स मॉडल के, जैसे कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द हाइड्रोजन लाइक एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। एंड बोर्स जो मॉडल है अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। Then dual viewer matter show both particle and wave like properties। एंड इसमें जो आता है मतलब डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, ये जो होता है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, ये जो फार्मूलाज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मतलब बहुत क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हो। रिसेंटली आया था 19 में, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ निकालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी, इसके जो फार्मूले जो है, ये ऊपर के दो फार्मूले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल भी मतलब रट के जाने हैं, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आप देख सकते हो। कभी आपको मतलब क्वेश्चन में मेंशन होगा अनसर्टिनिटी, वेलोसिटी पूछेंगे आपको कभी, अनसर्टिनिटी इन इट्स पोजीशन, डी ब्रॉगलीज वॉल्यूम मतलब आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। अनसर्टिनिटी इन द मेजरमेंट इन द मोमेंटम, मतलब आपको ये फार्मूला यूज़ करना है निकालने के लिए आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 फार्मूले बिल्कुल आपको भूलने नहीं है। देन ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स, इसमें जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो क्या करता है, डिस्क्राइब द शेल, डिटरमाइन द साइज एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। एंड एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो mvr = nh/2π, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में पूछेंगे मतलब कभी कभी एंगुलर मोमेंटम निकालो, मैग्नेटिक मोमेंटम निकालो, ये भी आता है बहुत बार। सो एंड एन जो होता है इधर, इसमें जो एन है वो होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। देन एजोमिथल क्वांटम नंबर जो होता है इट इज़ डिनोटेड बाय एल एंड इट रिप्रेजेंट द सबशेल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सब्सिडरी क्वांटम नंबर। एंड ए जो होता है वो डिफाइन करता है 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल, इसकी जो वैल्यू होती है एल = 0 to n-1। एंड ये जो फार्मूला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे भी मतलब बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं नीट में, बिल्कुल आपको मतलब रट के जाना है। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो स्पाइटल ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करता है। एंड जो स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो मतलब डिटरमाइन करता है, स्पिन डिटरमाइन करता है। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, नंबर ऑफ सबशेल जो होता है = n, नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होता है n का स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल 2l + 1, the number of electron in each orbital is 2, the number of electron in each subshell 2 in bracket 2l + 1, and number of electron in main shell is 2n²। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, सो आपको ये फार्मूले याद होनी चाहिए। देन आपको मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा, टोटल नोड्स निकालो, एंगुलर नोड्स निकालो, रेडियल और स्फेरिकल नोड्स निकालो।
सो ए जो है आपको याद होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। देन अब ए जो है फिलिंग्स इन ऑर्बिटल्स इन एटम्स, या बूस प्रिंसिपल, पाउलिस प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल। यहाँ से क्या होगा, मतलब वो थेरोटिकल क्वेश्चन पूछेंगे। अब बहुत प्रिंसिपल क्या है, ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। सो एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन एन प्लस एल। पाउलिस प्रिंसिपल क्या होता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर, ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन। सो इसका जो वायलेशन है ये गलत लिखा है ना। सो हंट्स रूल क्या होता है, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट टेक्स प्लेस until the each orbital belonging to the that subshell has got one electron। ये इसका वायलेशन, मतलब यहाँ से जो है मतलब आप बहुत प्रिंसिपल, पाउलिच प्रिंसिपल, हंट्स रूल, ऐसे आपको थेरोटिकल क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप इतना करोगे तो इतना भी मतलब सफिशिएंट है, आप आसानी से मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या करना है, बस ये जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो पॉइंट्स है एंड फार्मूला जो है आपको इसको बार बार रिवाइज करना है। एंड ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज ये आपको सॉल्व करने हैं। इससे आपके जो सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे एंड आपका जो कॉन्फिडेंस जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। ये जो मतलब ये शॉर्ट नोट्स को आपको बहुत मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, इसके बाहर का मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चन नहीं आता।